हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अ शो विदाउट नेम। आप पता नहीं आप इंटरेस्टेड हैं मजीद फुटबॉल के बारे में जानने के लिए, यानी इस एपिसोड के फीडबैक से पता लग जाएगा। यार उसामा, मतलब वर्ल्ड कप फाइनल तो छोड़ो, मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी मैच नहीं देखा जो इससे ज्यादा मजे का हो। बिल्कुल ऐसे इतना हाई स्कोरिंग मैच और इतना मतलब सिवाय मतलब इस चीज़ के कि हमें लग रहा था कि फ्रांस बहुत बेहतर टीम है, जबकि पहले कोई 120 मिनट में तो जितनी गेम हो रही थी वो सारी उसी हाफ में हो रही थी। मतलब फ्रांस तो कुछ कर ही नहीं रहा था। बिल्कुल तो वो वहां पे हम गलत साबित हुए हैं। बिल्कुल लेकिन हमने ये भी कहा था कि हाई स्कोरिंग फाइनल तो ज़रूर होगा, आपको काफ़ी गोल देखने को मिलेंगे और इसी तरह 6 गोल्स हुए पूरे मैच में, जिसकी वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम रही। जो जहाँ तक रही बात कि हमारा ये अंदाज़ा था कि फ्रांस ओवरऑल बेटर टीम है, तो वो ऑन पेपर तो अगर टैलेंट वाइज देखें तो फ्रांस की टीम बेहतर है। लेकिन जो फ्रांस की टीम का सारे टूर्नामेंट में जो क्रिटिक्स जो बात करते थे कि जो फ्रांस की टीम का मसला था वो यही था कि वो सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाई कर रहे थे कि यू विल पास द बॉल टू मबाप्पे, यू विल पास द बॉल टू ग्रीजमैन, यू विल पास द बॉल टू डेम्बेले एंड दे विल डू समथिंग मैजिकल विद द बॉल एंड स्कोर गोल। वही हमें मोरक्को वाली गेम में भी नज़र आया कि उन्होंने गोल तो कर लिए पर मोरक्को वर द बेटर टीम। तो वही हमें जो है मसला फ्रांस की जो फाइनल वाला मैच था उसमें भी यही नज़र आया कि ऑल्दो दे केम बैक इनटू द गेम, उन्होंने इक्वलाइज भी किया, लेकिन अर्जेंटीना वर द बेटर टीम। उसकी जो वजह यह है कि जो उनके मैनेजर हैं डिशॉम्स, उन पे भी क्रिटिसिज्म बहुत अरसे से आता रहा है कि जितनी टैलेंटेड उनके पास टीम है वो हैंड ब्रेक के साथ खेलते हैं। हैंड ब्रेक का मतलब कि दे आर जस्ट लुकिंग टू विन दैट गेम विदाउट, उनको ये नहीं होता कि क्रिएटिविटी या अच्छी देखने को अच्छी गेम हो, उनका सिर्फ मकसद है कि किसी तरह जीत जाना है। तो उस वजह से वो जो अपने अटैकिंग खिलाड़ी हैं उनका वो जो एक अटैकिंग पोस्चर होता है वो उसको नहीं उस तरह सामने आने देते। फॉर इंस्टेंस जो उनकी टीम है उसमें किंग्सले कॉमन भी हैं, कालू मुआनी भी हैं, उनको वो स्टार्ट करवा सकते थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट इंस्टेड ऑफ जीरू, लेकिन वो जीरू को स्ट्राइकर खिलाते थे, ग्रीजमैन को पीछे खिलाया हुआ था। इसी तरह उन्होंने पैवार्ड जो उनका राइट बैक हैं, ही इज़ अ वेरी अटैकिंग सॉर्ट ऑफ प्लेयर, वो पिछला वर्ल्ड कप भी खेले थे लेकिन उनको उन्होंने बेंच करवाया हुआ था और जूल्स कुंडे को खिला रहे थे जो कि एक राइट बैक भी है लेकिन साथ सेंटर बैक भी हैं। तो जब थियो हर्नांडेज अगर लेफ्ट साइड से आगे जाते थे तो जूल्स कुंडे वुड फॉल बैक इनटू द राइट सेंटर बैक, तो वो 3 सेंटर बैक पेयरिंग पोजीशन बन जाती थी। लेकिन उसके बावजूद अर्जेंटीना ने टैक्टिकली, डी मरिया ने स्पेशली जूल्स कुंडे को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया। तो जो फ्रांस की जो ओवरऑल पेपर पे जो टीम की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ तो मौजूद है और रहेगी आने वाले काफ़ी सालों तक, लेकिन जो उनके मैनेजर हैं वो एक डिफेंसिव तबीयत के मालिक है, जिसकी वजह से वो उनकी टीम को जितना खुल के अटैकिंग तौर पे खेलना चाहिए वो नहीं खेलते। इसीलिए वो हमें नज़र आया पूरे मैच में कि वो गेम को चेज कर रहे थे रादर के वो गेम को हेड ऑन टेक करते और अर्जेंटीना को डोमिनेट करते। अच्छा, मैन ऑफ द मैच तो बगैर किसी शुबे के अर्जेंटीना का गोलकीपर ही था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक जो उन्होंने आखिरी मिनट में सेव जो किया वो बहुत बेहतरीन सेव था। लाइक एक तो उन्होंने एंटीसिपेट किया बॉल को, क्योंकि कई इस तरह इंस्टेंसेस होते हैं आप अनश्योर होते हैं कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये होता है कि अगर चला गया लेकिन मेरे ऊपर से बॉल गुजर गई तो सारे गोल का बर्डन मेरे ऊपर आ जाएगा, लेकिन उन्होंने वो रिस्क लिया और वो पे ऑफ किया। इसी तरह फिर शूट आउट में भी अपने उससे पहले जो उस जिसकी तुम सेव की बात कर रहे हो, अपने चड्डे चिरवा दिए बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। और शूट आउट में भी वो बड़े रिलैक्स लग रहे थे, एक पेनल्टी रोक के वो डांस कर रहे थे, उसके बाद वो दूसरे खिलाड़ियों को भी, क्राउड को भी ची अप कर रहे थे, और यानी एट नो पॉइंट इट लुक्ड कि वो अंडर प्रेशर था या वो कईन को एंजॉय कर रहा था। ये इस तरह खिलाड़ियों की खास बात होती है कि कई होते हैं जो सुकैयन से डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन कई खिलाड़ी होते हैं कि वो सुकैयन को एंजॉय करते हैं, उस मोमेंट को जितना वो सोक इन करना चाहें वो करते हैं। तो एमी मार्टिनेज का वही एक अंदाज था और ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर इट। बेस्ट गोल तो वही था ना जो दूसरा था प्रोबेबली फ्रांस का, जिसमें एम्बाप्पे ने फर्स्ट टाइम में वो किया था, उससे ऊपर गोल तो कोई नहीं था। बिल्कुल। लाइक हम बात करते रहे हैं मेसी की, रोनाल्डो की और खिलाड़ियों की, लेकिन जो मबाप्पे आने वाले सालों में होगा और जो इस वर्ल्ड कप में और स्पेशली जो फाइनल में उसने जो वो 2 मिनट में 2 गोल किए हैं,
लाइक दैट वाज इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर। क्योंकि आप अक्सर सोचते हैं कि इस तरह के मैच में बड़े खिलाड़ी, हमने देखा है कि उनसे जो एक्सपेक्टेशन होती है वो उसके मुताबिक नहीं परफॉर्म कर पाते, स्पेशली जब उनकी टीम हारी हो, फिर तो वो बिल्कुल ही वो शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं और ये लगता है कि शायद कोई वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन उसकी जो कमाल बात थी कि उसने उसके बावजूद कॉन्स्टेंटली कोशिश करता रहा, और वो जो गोल है दूसरे वाला, लाइक वो शॉट विदाउट एनी टच टू द ग्राउंड मारना, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना कि आई एम गोइंग टू डू इट, वो बहुत कमाल चीज़ है। और उससे भी जो बढ़ के कॉन्फिडेंस के उन्होंने 3 पेनल्टीज पे, तीनों पेनल्टीज पे गोल किया। लाइक काफ़ी दफ़ा होता है कि आप कीपर, और एक ही साइड पे किया, यानी राइट साइड पे ही तीनों दफ़ा उन्होंने कीपर को बीट किया, यानी इतना उनको अपनी कॉन्फिडेंस था अपनी एबिलिटी में कि मैं इसी जगह पे उसी जगह पे गोल करूंगा और कीपर नहीं रोक सकेगा। तो यानी ये आपको बताता है कि कितना बड़ा खिलाड़ी है मुबापे, और आने वाले सालों में हम उसको और अच्छा खेलते देखेंगे। और समटाइम्स इट फील्स कि इट इज़ अनफेयर टू बी दिस गुड एट 24। अच्छा, इसके अलावा सो उम्मा हार गई, बिल्कुल। तो वो क्या बना? वो मोरक्को, बस इंजरीज उनको हिट की हुई थी, उनके जो सेंटर बैक पेयरिंग थी। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, इनका भी हम सुन रहे थे कि फ्रांस की टीम भी इंजरीज के साथ। फ्रांस की टीम का एक जो था कि इनको वायरल फ्लू हुआ था फाइनल से पहले, और उनकी टीम उससे सफ़र कर रही थी, तो उसका काफ़ी जगह जिक्र किया था इन्होंने। कमेंटेटर्स ने भी कई दफ़ा जिक्र किया था कि फ्लू की वजह से शायद ये थोड़े स्पूक्ड लग रहे हैं या थोड़े रेटल्ड लग रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो कि उसने इतना कोई मेजर इफेक्ट किया था। अच्छा, वो जो जिसने पेनल्टी बाहर मार दी थी गोल से, बिल्कुल। वो उसका पहला वर्ल्ड कप होगा आई एम श्योर। जी, पहला वर्ल्ड कप था। तो जो इस लिहाज से यानी वो एक था कि वो फ्लू की वजह से शायद हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट वुड हैव मैटर्ड मच, क्योंकि इंजरीज या इस तरह की चीज़ें आर पार्ट ऑफ स्पोर्ट एंड यू हैव टू डील विद इट। क्योंकि डी मरिया जो अर्जेंटीना के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे, जिन्होंने दूसरा गोल भी स्कोर किया, पहली पेनल्टी भी विन की, वो भी अपने एक मसल स्ट्रेन के साथ खेल रहे थे। तो वो जो 62nd मिनट में बेसिकली उन्होंने जो जितनी जान मारी थी वो इसी वजह से थी कि ही वॉज प्लेइंग अ फाइनल, और उनको जो सब्स्टिट्यूट भी किया गया वो इसी वजह से कि ही वॉज इंजर्ड, प्लेइंग इंजर्ड। तो वो फिर दोनों साइड्स पे इस तरह के खिलाड़ी होते हैं जो छोटी निगल्स या फीवर या उसके साथ खेल रहे होते हैं, तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ स्पोर्ट, इट वुड नॉट हैव मेड अ डिफरेंस। अच्छा, वापस क्रोएशिया। वापस क्रोएशिया मोरक्को पे, तो इट इट वॉज एन इंटरेस्टिंग गेम, अच्छी गेम थी, लेकिन मोरक्को का वही मसला है दैट दे हैव बीन हिट बाय इंजरीज। उनका एक तो कई कुछ जो प्लेयर्स थे वो मिसिंग थे, स्पेशली सेंटर बैक में, तो उसकी वजह से उनका थोड़ा बहुत मसला था, लेकिन उसके बावजूद दे प्लेड गुड फुटबॉल, और देयर इज नथिंग टू बी सैड अबाउट, everything is to be proud about, because at the start of World Cup if somebody had told anyone कि Morocco would finish 4th in the World Cup, तो कोई ये कहता आप क्या फजूल बात कर रहे हैं। सो इसलिए इट्स नथिंग, उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर था। नाउ द थिंग आई वुड बी इंटरेस्टेड इन कि फ्रॉम हेयर हाउ दे कैन इवॉल्व इनटू इवन बेटर साइड, कि जब अगला वर्ल्ड कप हो तो तब इनकी जो अटैकिंग ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा डेवलप हो गई हों, इस जो अच्छी कारकर्दगी है, जो पॉजिटिव्स हैं, इनको ये यूज़ करें और वो अच्छा परफॉर्म करें। क्रोएशिया पे मैं ये बात करूँगा कि क्रोएशिया को क्रेडिट जाता है कि कंट्री विच इज़ इन सच स्मॉल साइज एंड इतने अटैकिंग रिसोर्सेज उस तरह नहीं है, या इतने प्लेयर्स नहीं है जिस तरह बाकी मुल्कों में पास अवेलेबल होते हैं टैलेंट पूल, तो उस लिहाज से उन्होंने कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप्स में एक में फाइनल खेलना फिर सेमीफाइनल खेलना इज़ अ मैसिव अचीवमेंट। बिल्कुल ठीक है। तो जिससे मुझे एक और चीज़ का ख्याल आया कि वो अब फुटबॉल में तो इस तरह भी हो जाता होता है ना कि अब इटली ने क्वालिफाई नहीं किया बिल्कुल इस दफ़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगली दफ़ा आपको ये लगता है कि ये मतलब कम से कम जो 4 टीम्स हैं, जिसमें ज़ाहिर है अर्जेंटीना और फ्रांस तो शायद होंगे ही, बिल्कुल। लेकिन क्रोएशिया एंड ये मोरक्को विल मेक इट। मोरक्को की विन का जो एक फ़ायदा हुआ है कि अगले साल अगला जो वर्ल्ड कप होगा उसमें 3 एक्स्ट्रा अफ्रीकन टीम्स खेल पाएंगी, ज़बरदस्त। तो उसकी वजह से ज़्यादा अफ्रीकन टीम्स को मौके मिलेंगे कि वो वर्ल्ड कप खेल सके। सो इस वजह से वी कैन होप कि मोरक्को विल कम अगेन विद इवन अ बेटर साइड विद मोर टैलेंटेड प्लेयर्स। तो फ्रांस और अर्जेंटीना तो होंगे क्योंकि दे आर डिफेंडिंग चैम्पियंस, और वो उसकी वजह से, तो आई थिंक सो दैट ये टीम्स होंगी चारों अगले वर्ल्ड कप में। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अफ्रीका की बाकी टीम्स को चांस मिलेगा, बिकॉज सेमीफाइनल तक मोरक्को पहुंची है,
तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। और कई जो टीम जैसा नाइजीरिया की टीम रह जाती है या कोई एक आध टीम रह जाती थी बिकॉज देवर नॉट इनफ स्पॉट्स फॉर द अफ्रीकन टीम्स, तो अब वो एक जो वॉइड है वो थोड़ा फिल होगा, तो हमें ज़्यादा बेहतर फुटबॉल और अफ्रीकन टीम्स को देखने का मौका मिलेगा। आखिर में द ओनली टीम टू बीट द चैंपियंस यस, सऊदी अरेबिया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो बिल्कुल उस पर खुश हो रहे होंगे और कि हमने वर्ल्ड चैंपियंस को हराया। सो एक्चुअल विनर्स तो वही हैं, और जो वो एक फीलिंग ऑफ बीइंग द विनर्स ऑफ बीटिंग द विनर्स ऑफ द वर्ल्ड कप, तो वो इट्स अनमैच्ड। और जो सऊदी अरब की भी फुटबॉल को और वैसे एक ओवरऑल उनको हेल्प आउट करती रहेगी और विल सर्व देम एज अ गुड मेमोरी फॉर द टाइम्स टू कम। वी लव सऊदी अरेबिया, वी आर प्राउड ऑफ सऊदी अरेबिया। और इसी के साथ हम एंड करते हैं कि सऊदीया के लोग भी हमारे पेट्रन बन सकते हैं, वो भी इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कोई तरीका निकालते हैं कि वो इजी पैसा और जायज़ कैश भी कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें और खुदा हाफिज़।